इस वीडियो की ना स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ, मुझे महिंद्रा से कोई भी दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं है। इंडियन ब्रांड ही मैं चला रहा हूँ, अभी भी मैं इंडियन ब्रांड्स को ही प्रमोट करता हूँ। आप मेरी वीडियोस वगैरह भी देखना। इट्स जस्ट जो कमेंट सेक्शन में रखा था इंस्टाग्राम पे स्टोरी मेंशन से कि भाई इस चीज पे बात करो, कोई तो यूट्यूबर बात करे, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई मेरे में गट्स हैं तो मैं इस चीज पे बात कर सकता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बेफालतू की ये वाली हेट मत देना कि इंडियन ब्रांड के बारे में ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। भाई इंडियन कस्टमर का फर्ज भी है और एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ क्रिएटर मेरा भी फर्ज है कि भाई मैं ये टॉपिक रेज करूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। ये आपके सामने खड़ी है भाई थार 4x4 जिसे मैं ऑन करता हूं और अभी ना मुझे 6-7 महीने हुए हैं। और आपको पता है भाई 2-3 महीने पहले जो इधर कार खड़ी है ना थार 4x2, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या लगा भाई, इधर देख लो, बैजिंग वगैरह नहीं है, मतलब कि इन डिटेल नहीं बताऊंगा भाई क्या डिफरेंस है क्या नहीं, बट यस 4x4 का आप लीवर देख सकते हैं, अंदर नहीं है। अगर आपको इन डिटेल वीडियोस चाहिए आपको चैनल पे मिल जाएगी, आई बटन पे आप देख सकते हैं। बट जो आज का टॉपिक है ना भाई वो ये है कि कैसे महिंद्रा अपनी स्मार्ट मार्केटिंग के द्वारा कस्टमर्स के साथ स्कैम कह लो, मतलब कुछ भी कह लो, आपको पता है भाई जिन जिन के साथ ये हो रहा है कि क्या खेल खेल रही है। सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं भाई। करंटली थार 4x2 की वेटिंग ना 8 महीने से लेके 14 महीने तक है, वेरिंग अपॉन सिटी टू सिटी। हमारे इधर तो भाई साल भर की बुकिंग है, मेरे एक फ्रेंड ने करा रखी है थार 4x2 डीजल मैनुअल। अब उसको कह रखा है भाई अगले साल मार्च में मिलेगी। तो इन सब चीजों से ना आपको ना मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ और आप ना डॉट्स कनेक्ट करना और खासकर वीडियो को ना एंड तक देखना। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको पता होगा भाई लास्ट ईयर महिंद्रा ने स्कॉर्पियो NB अपनी लॉन्च करी थी, जिसमें उन्होंने Z2, Z4, Z6, Z8 लग्जरी मॉडल्स निकाले थे। बट अभी देख लो कितना टाइम हो चुका है, मतलब मोटा मोटा मान लो 6 महीने, अभी तक हमें रोड्स पे Z8 लग्जरी ज्यादातर देखने को मिलता है। Z4 का एक लॉट आया था, उसके बाद 2023 में Z4 पर्सनली मैंने नहीं देखी है, और Z2, Z6, Z8 अभी तक आपको कहीं नहीं दिखेगी। और यही स्टोरी मेंशन आ रखा था कि भाई आप इस पे वीडियो बनाओ, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स को उसने बंदे ने टैग भी कर रखा था, उन्होंने Z8 बुक कराई थी। बट अभी तक Z8 उनकी आगे डीलर करता जा रहा है कि बाद में आएगी और इनडायरेक्टली वो आपको ना मतलब कि अंदर से ऐसा फील करा देंगे कि Z8 तो नहीं आ रही है तो आप Z8 लग्जरी ले लो, वो भी ऑटोमेटिक। तो भाई इससे आपको क्या समझ आया मैं आपको बताता हूँ भाई मुझे क्या समझ आया। बाकी जो आपको समझ आया आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या समझ आया। अब मान लो कि मैंने बुक करा दी Z8, मैंने कराई भी थी, नहीं मिली मुझे, मैंने कैंसिल कर दी बुकिंग। तो मेरा मन यही है कि मैं Z8 लग्जरी ले लूँ। अभी बहुतों के साथ होता है कि बंदा ना एट द एंड ऑफ द डे यही सोचता है कि यार 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, कार तो जल्दी मिल जाएगी, तो हमें ना वही बुकिंग करा देनी चाहिए। Z8 लग्जरी की हम डिलीवरी ही ले लेते हैं भाई, बुकिंग तो छोड़ो। Z8 लग्जरी भाई जो आप डीलर के पास जाना, साथ के साथ आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी, कोई मतलब कि ऐसा सीन नहीं है कि लेट मिलेगी। तो यार इन सब चीजों से ना एक चीज तो क्लियर है कि अपने सस्ते मॉडल लॉन्च करो। जैसे स्कॉर्पियन 11 लाख से स्टार्ट है, हाइप में आ गई 11 लाख से स्टार्ट है, बट वो वाला मॉडल किसने देखा तक नहीं है, कॉमन पीपल्स ने नहीं देखा है। जो प्लांट में गए वो कह सकते हैं हमने देखा है, बट कॉमन पीपल ने देखा तक नहीं है, ना उन्हें मिल रहा है। ये तो स्कॉर्पियन का सिनेरियो हो गया। अब बात करते हैं भाई थार की। जब थार 4x2 लॉन्च हुई थी ना, मार्केटिंग कैसे करी गई, 9.99 लाख रुपीज, यानी कि 10 लाख में आपको थार मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्स शोरूम है, ऑन रोड आपको 12 तक पड़ जाएगी, वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कितना आपका RTO है। अब भाई ये तो देखो 10 लाख में आपको कौन सी थार मिल रही है, AX, ये है LX, मतलब कि जिसमें अलॉय है ना LX होते हैं। 4x4 की बात कर लो या फिर 4x2 की, जो AX है वो उसका नहीं मिलता है भाई, तो इसका कैसे मिलेगा। ये भूल जो भाई, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग होती है। आई नो 3-4 महीने में एक आधा पीस किसी को मिल गया तो यही आएगा भाई मिल रहा है, बट भाई वो यही फोर्स करेंगे, मतलब कि इनडायरेक्टली कस्टमर को फोर्स करने की बात आ जाती है कि आप टॉप मॉडल पे जाओ, यानी कि LX पे जाओ। AX तो उसका आपको पता है कितनी जल्दी डिसकंटिन्यू हो गया था क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा थी LX की। तो भाई इसमें देख लो आप, मतलब कि समझदार बंदा ना भाई समझ गया होगा। बाकी तो भाई वही बात आ जाती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं कोई महिंद्रा का हेटर नहीं हूँ भाई, हेटर होता ना मैं महिंद्रा ओन ना करता। ये जस्ट एक सिनेरियो है एज अ इंडियन कंज्यूमर। ये हमारा भी फर्ज है कि भाई इंडियन कंपनीज कैसी मार्केटिंग कर रही है, बट ये एक मार्केटिंग स्किल है भाई जो बहुत कंपनीज ना महिंद्रा से सीख रही हैं। और कहीं ना इंडियन कंज्यूमर के इमोशन के साथ खेलने वाली बात आ जाती है। अब मिडिल क्लास बंदा भाई 11-12 लाख वाली जो स्कॉर्पियो NX शोरूम बुक कराता है, उसके तो मन में यही होता है ना भाई बड़ी कार आएगी हमारे घर में। बट शोरूम में जाओ, कंपनी वाले कहते हैं Z8 लग्जरी ले लो, तो भाई 12 लाख से सीधा 25-26 लाख, भाई बहुत मुश्किल होता है। बट टारगेट होते हैं कस्टमर Z8 वाले, Z8, क्योंकि Z8 और Z8 लग्जरी में माइनर सा फर्क होता है। फिर Z6 वाला भी यही सोचता है कि यार अब जो मिल रही है Z8 लग्जरी वही ले लेते हैं। Z4 में भी ना मैं आपको एक बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग से, मेरे माइंड में आई। आपको पता होगा स्कॉर्पियन के जो Z4 Z2 है उसमें एक छोटा इंजन आता है 130 bhp वाला, जो कि डीजल मैनुअल में। अभी तक आपने पूरे यूट्यूब में देख लेना, Z4 का डीजल मैनुअल वेरिएंट की डिलीवरी किसी को भी नहीं हुई है अभी तक। जो डिलीवरीज हुई है पेट्रोल में भाई सेम पावर आती है, डीजल ऑटोमेटिक और डीजल 4x4, क्योंकि उसमें इंजन सेम है 173 bhp वाला। क्या मतलब कि महिंद्रा ने अभी तक वो वाला
है स्कॉर्पियन के लिए, इंजन बनाया ही नहीं है, ट्यून वगैरह ही नहीं हुआ है भाई। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, वैसे आई नो थार वाला ही इंजन है, 130 bhp वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाहर यार बच्चे खेल रहे हैं, मैं सोचा अंदर आके रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट अब एक और मेन बात आ जाती है भाई, कमेंट सेक्शन में ना लिखने को बहुत भाई ये भी लिखेंगे कि भाई तो किसने कहा है महिंद्रा की कार लेने के लिए, उनकी कार अच्छी है इसलिए जा रहे कस्टमर। भाई बहुत अच्छी है, मैं तो कह रहा हूँ कि वैल्यू फॉर मनी महिंद्रा और टाटा बहुत अच्छी कार बना रहे हैं। बट भाई सारा पॉइंट यही आ जाता है ना, बना किसके लिए रहे हैं, इंडियन कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं ना, तो इमोशंस के साथ तो नहीं खेलना चाहिए, जो मेरा मानना है। और जहां पे मेरा कोई पॉइंट गलत होना भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। बाकी तो जिन जिन ने बुकिंग कराई है ना उन्हें पता ही है वो किस चीज से गो थ्रू हो रहे हैं। तभी मेल्स वगैरह और इंस्टा पे डीएम आते हैं बहुत भाइयों के, वो बताते हैं कि भाई Z8 तो मिल ही नहीं रहा, Z6 नहीं मिल रहा, अब Z8 लग्जरी लेना पड़ रहा है। एंड एक बात ना खुद सोचो भाई, केवल महिंद्रा ही करता है ऐसे कि मॉडल्स वगैरह नहीं आए, बस टॉप मॉडल दे रहे हैं। अभी मारुति ग्रैंड विटारा लॉन्च हुई, मैं ग्रैंड विटारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही टॉप नॉच कार है इंडियन मार्केट में करंटली, उसके सारे मॉडल आपको मिल रहे हैं। समझ रहे हो ना भाई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, बहुत ही जिसे कहते हैं ना डीप कॉन्सेप्ट है। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि महिंद्रा वालों को ना एक भाई अतको का कैंप बंदा मिल रखा है जो बहुत ही तगड़ी मार्केटिंग कर रहा है, करता है, या फिर इनकी जो भी मार्केटिंग की टीम है बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। अब इन्होंने वही है कहने को तो जिम्नी के कॉम्पिटिशन में 4x2, भाई जिम्नी 4x4 है, तो एक बार ना वो चीज हटा दो। बीच में आपको पता होगा अगर आप जैसे मार्केट वगैरह स्टडी करते हैं कि स्कॉर्पियन जब से आई थी तो थार की ना हाइप कम हो गई थी भाई, ये साथ के साथ आपको मिल रही थी, तो इन्होंने लॉन्च कर दी 9.99 लाख रुपीस की थार। उससे भाई हाइप कितनी ज्यादा हुई है, क्योंकि भाई कॉमन मैन लाइक मी सोचता है कि 10 लाख में थार मिल रही है, जिसको नई नॉलेज भाई 4x4 क्या होता है 4x2 क्या होता है वो मिल नहीं रही है भाई, वो किसी ने देखी भी नहीं, बिना अलॉय व्हील्स की आती है बेस मॉडल जैसे मैंने आपको बता दिया। और जो मिलेगी 4x2 उसकी वेटिंग साल है। कहाँ इसकी वेटिंग भाई एक टाइम पे आ गई थी, मतलब जब स्कॉर्पियन लॉन्च हुई थी 1 महीने में मिल रही थी आपको 4x4, बट 4x2 की इन्होंने वेटिंग इतनी कर दी भाई। सारी गेम होती है हाइप की। अब आप खुद सोचो भाई, जिस चीज की ज्यादा हाइप होगी तो ना ह्यूमन साइकोलॉजी है, बंदा उस चीज पे ना ज्यादा अट्रैक्ट होता है कि भाई इस चीज की क्यों है इतनी हाइप, क्यों है इसकी इतनी डिमांड। तो वही सारा ये है भाई। सर कमेंट सेक्शन में ना आप अपने ओपिनियन भी देना, आपको क्या लगता है क्या नहीं। ये तो देखो मेरे सारे पर्सनल ओपिनियन है, जो मैंने ऑब्जर्व करा उसके अकॉर्डिंग भाई, मैं ऐसे बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं ना जो मन में वो नहीं बोल रहा, ऑब्जर्वेशन बहुत करी है मैंने, बहुत टाइम से मैं कर रहा हूँ। और यार जिसने बुकिंग कराई है ना उसने मेरे से ज्यादा ऑब्जर्वेशन करी होगी, कैसे Z8 लग्जरी वाला जिसने बुकिंग भी नहीं कराई है उसे साथ के साथ Z8 लग्जरी मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा बोल देंगे 1 महीने में मिल जाएगी। और Z6, Z2, Z8 जिसने सितंबर पता नहीं अक्टूबर में बुक कराई है उसे अभी तक नहीं मिल रही है। 2024 2025 की भी आ रखी है डेट्स। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में देखो झोल तो है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मुझे पता है जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा कमेंट सेक्शन में बहुत ही अनवक्त कमेंट्स करेंगे कि भाई तू गलत बोल रहा है, इंडियन मार्केट को डिफेम कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। भाई मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, बहुत भाई ना सफर कर रहे हैं, ठीक है, और जिन्होंने बुकिंग कराई है उन्हें पता है भाई कौन सफर कर रहा है कौन नहीं। अब जिनका भाई महिंद्रा की कार से कोई लेना देना भी नहीं होगा, खुद भले वो फॉरेन के ब्रांड चला रहे हैं, वो ऐसा कमेंट करेंगे तो देखो भाई ये तो गलत बात है। बाकी तो देखो मैं किसी को रोक नहीं सकता भाई, बट जो सच्चाई है ना वो सामने आनी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। बाकी तो यार लास्ट में ना मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर कोई महिंद्रा से देख रहे हैं कि भाई आप देखो कार बहुत ही वैल्यू फॉर मनी बना रहे हो, नो डाउट, कोई तोड़ नहीं है, बट इमोशंस के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो मेरे ख्याल से गलत बात है, क्योंकि इंडियन कंपनी इंडियन कंज्यूमर के साथ ही ऐसा कर रही है ना, क्या ही बोलना, देखो क्या ही बोल सकते हैं। बाकी यार इस वीडियो को मैं फिलहाल यहीं पे एंड करता हूँ भाई। कार में गर्मी इतनी हो गई ना, सामने सूर्य देवता की किरणें आ रही है, बाल बूल भी बिखर चुके हैं, तो इसे पूरी वीडियो में भाई इग्नोर ही करना। जो मेन पर्पस है वीडियो का आपको भाई पता चल ही गया होगा। एंड यस मैं आप सबको फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।